मम्मा मैं नहीं जाऊंगी, शौचालय बहुत गंदा है, मुझे नहीं जाना। अच्छा बेटी गुड़िया, मैं आपके साथ जाती हूँ और शौचालय को साफ कर देती हूँ। मम्मा शौचालय को सारे जंगल के पक्षी इस्तेमाल करते हैं और सफाई सिर्फ आप ही करती हैं। बेटी गुड़िया, जंगल के काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है मुझे। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ जाती है। आप बाहर खड़ी हो जाओ और मैं शौचालय को अच्छी तरह साफ कर देती हूँ। मम्मा चिड़िया शौचालय में जाती है और ब्रश से पानी गिराकर शौचालय को अच्छी तरह साफ करती है। शौचालय चमकने लगता है। पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, क्या करूं? एक दिन में 10 बार शौचालय जाना पड़ता है। जब सारा दिन खाते रहोगे, काम धंधा करोगे नहीं तो शौचालय ही जाते रहोगे। कौवा जाता है और शौचालय से होकर आ जाता है। छी, बहुत बू आ रही है शौचालय से। न जाने कौन गंदा पक्षी शौचालय को इतना गंदा कर गया। मैं अभी जाकर चिड़िया को बताता हूँ, वही साफ करेगी अब शौचालय। कबूतर चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, शौचालय किसी ने बुरी तरह गंदा कर दिया है, मैं वहाँ जा नहीं सकता। प्लीज शौचालय को साफ कर दो, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है। कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं शौचालय को साफ करके आई हूँ, ये दोबारा कौन अपना काम दिखा गया? बेचारी चिड़िया मुंह पर कपड़ा बांधकर दोबारा शौचालय को साफ करती है। दूसरे दिन सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। पंचायत लग जाती है। माही चील सबको बुलाती है। वो कौन है, खुद ही बता दे, जो जंगल में शौचालय को इतना गंदा करता है? कोई तो है तुम में से, सच बता दो। माही चील, मैं तो दिन में एक बार ही शौचालय जाता हूँ और शौचालय को अच्छी तरह साफ करके बाहर निकलता हूँ। माही चील, आप तो जानती हो जंगल में कोई भी दूसरा पक्षी शौचालय को साफ नहीं करता, सिवाय मेरे। मैं और मेरी बेटी ही हमेशा शौचालय को साफ करती हैं। सर झुकाए कालू कौवा भी थोड़ी दूर सबके पीछे बैठा हुआ था। कौवे, तुम भी बताओ, कहीं तुम ही तो ये सब नहीं कर रहे हो? माँ कसम माही चील, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। मैं तो जब भी शौचालय जाता हूँ, शौचालय को साफ करने के बाद वहाँ खुशबू का छिड़काव करता हूँ। जो पक्षी शौचालय को गंदा करता है, अगर मिल जाए तो आप अपने हाथों से उसके पंख तोड़ देना। जिस दिन मुझे वो मिल गया, पंख तो मैं उसके जरूर तोड़ूंगी। उस रात कौवा किसान के खरबूजे के खेत में जाता है और सारी रात किसान के खेत से खरबूजे चोरी करके खाता रहता है और सुबह होने से पहले अपने जंगल वापिस आ जाता है। अभी रात थी। कौवा सीधा शौचालय में जाता है और शौचालय में गंदगी बखेर कर अपने घर आकर सो जाता है। आज तो कोई गंदा पक्षी रात को ही शौचालय को गंदा कर गया, अब मुझे ही साफ करना होगा इसे। चिड़िया शौचालय को साफ करती है। शौचालय साफ करने के बाद चिड़िया पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद तोता शौचालय में आता है। जब तोता जाता है तो चिड़िया जाकर देखती है शौचालय अच्छी तरह साफ था। चिड़िया आज उस गंदे पक्षी को पकड़ना चाहती थी। चिड़िया फिर से पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाती है। गोरी कौवी जब शौचालय में आती है तो वो भी शौचालय को साफ करके जाती है। कौवा सोया हुआ था, उसके पेट में गुड़गुड़ होती है। कौवा जल्दी से भागता है और शौचालय में जाकर जोर का धमाका करता है और 10 सेकंड बाद ही बाहर निकल आता है। पीछे से चिड़िया जाकर देख लेती है। रुक जाओ बेशरम गंदे पक्षी, रुक जाओ, साफ करो इसे। ना, जब मैं आया तो शौचालय ऐसे ही था। मैं सुबह से छुपकर सबकी निगरानी कर रही हूँ, तुम पकड़े गए हो। चिड़िया चील को बता देती है। सब पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। बड़े पेड़ के नीचे पंचायत लग जाती है। तो जो गंदा पक्षी शौचालय को गंदा करता है वो कालू कौवा है। सब कालू कौवे को देखकर छी छी करते हैं। कौवे, तुम्हारी ये सजा है कि आज के बाद तुम ही शौचालय को साफ किया करोगे। अगर तुमने अपना काम अच्छे से ना किया तो मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। बेशरम, तेरी वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। माफ कर दो दोस्तों, मैं आज के बाद ऐसे काम नहीं करूँगा। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा शौचालय के बाहर बैठ जाता है और शौचालय की सफाई का काम करता है।
कालू कौवा वहाँ बैठा हुआ काफी अच्छा लग रहा था। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की शादी के 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए टूनी चिड़िया बहुत चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत देखकर उसकी सास उससे कहती है, बहू, ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं। अभी तेरी उम्र ही क्या है, हो जाएगा अंडा भी। टूनी चिड़िया को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो एक बच्चे की कमी थी। इस तरह कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति मानो चिड़े को बताती है, सुन रहे हो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ऊपर वाले ने हमारी विनती सुन ली। ये सुनकर टूनी चिड़िया का पति मानो चिड़ा खुशी से नाचने लगता है। मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर टोनी की सास वहां आ जाती है। बहू, ऐसी हालत में तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तू बस आराम करना, घर के सारे कामकाज मैं कर लूंगी। वैसे भी इतने दिनों बाद संतान की खुशी हमें मिली है। सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी हूँ जो मैं काम नहीं करूँगी। ऐसे तो मैं बहुत आलसी बन जाऊंगी। बहू, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। जब तेरा बच्चा आ जाएगा तो फिर से काम करने लगना। अभी तू मेरी बात मान और जाकर अपने कमरे में आराम कर। मैं अभी भोजन बना कर लाती हूँ तेरे लिए। इस तरह दोनों सास बहू बहुत प्यार से रहती थीं। घर में बैठे बैठे टूनी चिड़िया बहुत बोर हो जाती है और वो एक दिन अपनी सास और अपने पति को बताए बिना ही जंगल घूमने चली जाती है। वो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। माँ, टूनी कहाँ है? वो कमरे में है बेटा, और मैं बहू के लिए खाना बना रही हूँ। नहीं माँ, टूनी कमरे में तो नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सुनकर टूनी की सास बहुत चिंतित हो जाती है। मानो बेटा, जाओ उसे देखो, वो ऐसी हालत में कहाँ चली गई है। टूनी चिड़िया झरने के पास जाकर बैठी हुई थी कि मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही टूनी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो सासू माँ की बात नहीं मानी। लगता है मेरा अंडा देने का समय आ गया है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ अंडे दूंगी? टूनी चिड़िया इधर उधर देखती है। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। टूनी चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ती हुई वहाँ जाती है। वो घर एक कौवे का था। कव्वे कव्वे, मैं भूलकर इस दिशा में आ गई थी। बारिश शुरू हो गई और मैं अंडे देने वाली हूँ। मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। चिड़िया, मैं किसी अजनबी को अपने घर में आश्रय नहीं देता। तू ऐसा कर, कहीं और चली जा। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। वो दर्द से कराह रही थी और रोए जा रही थी। तब उसका पति उसे ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। टूनी, तुमने माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब खुद भी बारिश में फंस गई हो और मैं भी। पति जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा अंडे देने का भी समय आ गया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ थोड़ी दूर मेरा एक दोस्त कबूतर रहता है, चलो हम उसके घर जाते हैं। मानो अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने दोस्त कबूतर के घर चला जाता है। कबूतर की पत्नी टूनी को एक अलग कमरे में ले जाती है। तुम चिंता ना करो, ये दर्द हर माँ बर्दाश्त करती है, फिर ही उसे संतान की खुशी नसीब होती है। टूनी लूसी के घोंसले में 2 सुंदर से सफेद रंग के अंडे दे देती है। कबूतर दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो ऐसी मुसीबत में तुम मेरे काम आए। अंदर से लूसी बाहर आती है। बधाई हो मानो चिड़े, तेरे यहाँ 2-2 अंडे आए हैं। मानो बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। पति जी, घर चलें, सासू माँ मेरे लिए बहुत परेशान होंगी। फिर टूनी और उसका पति अपने अंडे एक टोकरी में रखकर घर चले जाते हैं। टूनी की सास अपने अंडे पोते अपनी बहू और बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दें। बड़ों की हर बात में बेहतरी होती है, मुझे अब पता चला। बेटी, इसलिए तो कहते हैं हमेशा बड़ों की बात माने। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।